वो लहर थी। उस समय मोदी जी की लहर थी। हाँ, लहर में ये जो हमारे यहाँ का विधायक हुआ है विनोद कटियार। विनोद कटियार, वो लहर में इसको कोई नहीं जानता भी नहीं था। अच्छा। सिर्फ लहर में ये जीत गया था। बस ये मान के आप चलिए, मोदी की लहर थी। अब वो लहर सब खत्म हो गई है बिल्कुल। नहीं, मोदी केंद्र में मोदी जो है उसका काम सही है। ये आदित्यनाथ योगी ये तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल खत्म है, ये मान के चलो। टेस्ट बताऊं, 3 दिन से पेट्रोल पंप जाता हूँ बाइक में तेल डलाने। पहले दिन देखा 101 था, दूसरे दिन 102, तीसरे दिन 104, ऐसे करके रोज 1 रुपया बढ़ रहा है। गजनेर चौराहे पर हैं हम, और यहाँ पर हमें ऑटो वाले भैया मिले। इनसे बातचीत शुरू हुई। इन्होंने सरकार के बारे में बताया हमें कुछ चीज़ें। अब आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सिर्फ राजू यादव। राजीव यादव। ये बताइए कि भोगनीपुर विधानसभा का इस बार का मिजाज क्या है 2022 में? बहुत खराब है भैया सरकार के विषय में। अच्छा, जैसे कि सरकार कहती है कुछ और करती है कुछ। योगी जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क कुछ नहीं है। ये मान के चलिए आप कि अब की सरकार माने पब्लिक जो रुझान है यहाँ का, बहुत मिजाज उसका खराब है सरकार के पीछे। हाँ, हर आदमी पीड़ित है बुरी तरीके से। क्यों? लोगों को तो फ्री में राशन मिल रहा है, शौचालय भी मिल रहे हैं, कई तरह की सब किसानों के सुनो, 1100 रुपया बोरी डीएपी मिल रही है। हाँ। 1100 रुपया बोरी डीएपी खाद। गैस के रुझान देख लो क्या रुपए। मोदी जी तो कहते हैं किसानों की आय वो दोगुनी कर देंगे 2022 तक, 2024। तो सब कर देंगे और होएगा सब कुछ, ये मान के चलो। ये बताइए कि अखिलेश प्रधान के पिताजी हमारे खड़े हैं, ये खुद बता दिए हैं कौन चीज का। अच्छा, ये वर्तमान ये अखिलेश यादव जी विजय यात्रा लेके निकले उत्तर प्रदेश, कानपुर से शुरुआत हुई उनकी। तो विजय यात्रा के बाद क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश और उत्साह पैदा हुआ? जोश उत्साह सब कुछ होगा उनका। अब पब्लिक उनके लिए बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है इस समय पर, ये मान के आप चलिए। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव की जय जयकार होगी? जय जयकार होगी। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री फिर से 2022 में बनेंगे, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, भोगनीपुर विधानसभा की बात करें तो समाजवादी पार्टी से अभी तक कोई ऐसा चेहरा जो लाइमलाइट में आया? नहीं आया, केवल आएगा इसमें। हाँ, समय पे आएगा और वो जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो ये जो क्षेत्र आता है गजनेर का, यहाँ पे मिला जुला वोटर है ना, हर जात बिरादरी का सबका अपना अपना वोटर है। तो ये बताइए कि 2017 के चुनाव के समय यहाँ से योगेंद्र पाल को टिकट मिली थी समाजवादी पार्टी से। हाँ, वो चुनाव हार गए थे। हाँ, वो लहर थी। उस समय मोदी जी की लहर थी। अच्छा। हाँ, लहर में ये जो हमारे यहाँ का विधायक हुआ है विनोद कटियार, वो लहर में इसको कोई नहीं जानता भी नहीं था। अच्छा। सिर्फ लहर में ये जीत गया था। बस ये मान के आप चलिए, मोदी की लहर थी। अब वो लहर सब खत्म हो गई है बिल्कुल। लहर खत्म, लहर पूरी तरीके से खत्म। तो योगी जी की लहर, योगी जी की लहर भी खत्म? नहीं, मोदी केंद्र में मोदी जो है उसका काम सही है। ये आदित्यनाथ योगी ये तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल खत्म है, ये मान के चलो। भैया आपका सुनना? हमारा भैया पर नाम है। नहीं, आप क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं? क्या बताओ, ये बोली ना डांटता है भाषा, ये बोलेगा। हाँ भैया, जी भैया, बताइए अपने क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र की क्या समस्या है? समस्याएं तो भैया इतनी हैं कि आप गिनाएंगे तो गिन नहीं पाएंगे। पिछले 4 साल हो गए ये रोड को पास हुए। इस रोड को जी हाँ। कैमरामैन से चाहेंगे कि वो रोड दिखाएं। मैं जैसे कि चर्चा में मैं सुनता आ रहा हूँ कि 4 साल हो गए इस रोड को पास हुए। ये रोड है, ये जो गजनेर से रायपुर के लिए जाता है, गजनेर से नबीपुर के लिए जाता है, और गजनेर से घाटमपुर, इसी तरह गजनेर से मूसानगर। लेकिन चुनावी मुद्दा बनते अब जब चुनाव सर पे है तो क्षेत्रीय विधायक जी इस स्लोली काम चला रहे हैं कि शायद ये रोड बन पाए चुनाव तक। और आपको लगता नहीं कि चुनाव तक ये रोड? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से यहाँ काम हो रहा है कि पहले
गाड़ियां इतनी मुसीबत से पूरी बारिश, देखिए आपको भी अभी पत्थर लगा है, एहसास हो गया होगा रोड का। और अब आप, ये तो क्षेत्रीय मुद्दा हो गया। इसके बाद बेरोजगारी, हम जैसे लोग पहले कंपनी में काम करते थे, मंदी आई, बेरोजगारी, हम लोग कंपनी से निकाल दिए गए। क्या करते थे भैया? जी मैं सुपरवाइजर था कंपनी में, स्लीपर कंपनी थी, उसमें सुपरवाइजर था। आज वो कंपनी बंद हो चुकी, उन्नाव में कंपनी थी। आज मैं ऐसे ही इधर उधर अपना रोजगार ढूंढ रहा हूँ। मतलब रोजगार के लिए जद्दोजहद करते घूम रहे हैं, संघर्ष का जीवन जी। और महंगाई की बात करें तो पिछले, अभी मैं लेटेस्ट बताऊं, 3 दिन से पेट्रोल पंप जाता हूं बाइक में तेल डलाने। पहले दिन देखा 101 था, दूसरे दिन 102, तीसरे दिन 104, ऐसे करके रोज 1 रुपया बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो ये इस बार क्षेत्र के मुद्दे होंगे, क्या लगता है? भैया पेट्रोल से तो हर इंसान जुड़ा हुआ है, डीजल से हर चुनाव में मुद्दा बनेगा ये? बिल्कुल। चुनाव का मुद्दा क्या होते हैं भाई? चुनाव के मुद्दे होते हैं पेट्रोल, डीजल, गैस। नहीं, आप कह रहे हैं कि चुनाव के मुद्दे पेट्रोल, डीजल, गैस या बेरोजगारी की समस्या या रोजगार की, लेकिन चुनाव के आते आते ये मुद्दे गायब होकर जात बिरादरी पे नहीं चला जाता चुनाव? ये तो हमारी जो सियासतें हैं, ठीक है, वो जनता तो हमेशा से बोली वाली रही है। खासतौर से भारतीय जनता हमेशा ही उल्लू बनाने का काम राजनीतिक पार्टी है। जी बिल्कुल, सभी ने कभी कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, जैसे ये नारा लगता है, गरीब जनता है उसको पल भर की खुशी के लिए वो सब भूल जाता है। तो ये अलग बात है, जनता को भी इस बात को समझना होगा कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, जिससे हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर बने, उसको वोट करें, ना कि उन तो ऐसा आपके पास कोई विकल्प मौजूद है? आपको ऐसा कोई लगता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों में ऐसा कोई विकल्प है आपके पास जिसे आप वोट कर सकते हैं? जी विकल्प की बात करें तो विकल्प बहुत है। पिछली सरकारों में हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी सरकार अच्छी या बुरी है, सरकार की नीतियों की तुलना की जाए, कौन सी सरकार जात पात, धर्म, मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर कौन कर रही है और कौन विकास की बात कर रही है, किसने विकास किया, कौन विकास को नाम पे लेके नाम बढ़ाने का काम किया, विकास नाम बदलने का काम किया, तो ये जनता देख रही है। विकल्प अखिलेश यादव कहते हैं उन्होंने बहुत विकास किया अपने टाइम पे, हमने एक्सप्रेसवे बना दिया, आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया, आप क्या कहते हैं? देखो ऐसा है, अब अखिलेश जो कह रहे हैं तो उन्होंने क्या बना दिया? अपने घर से थोड़ा बना दिया है। अपने घर से थोड़ा बना दिया है, बनाया जो सरकार के ही पैसे से जो है। फिर ये सरकार भी तो सरकार के पैसे, जनता के पैसे। हाँ, जनता देती है जो है, टैक्स दे रही है, सब कुछ दे रही है जो है। सरकार जो भी हाँ। करती है वो जनता अच्छा, भोगनीपुर विधानसभा का क्या मिजाज है इस बार? वोटर कहाँ किधर खिसकेगा? ऐसा है, भोगनीपुर का जो विधायक था जो है, वो कौन कटियार था, जो विनोद कटियार, उसने कोई विकास नहीं किया। अगर दूसरे को टिकट दी जाएगी तो हो सकता है, श्याम सिंह सिसोदिया हैं जो, हो सकता है उनको जो है चांस मिल जाएगा, लेकिन अगर उनको दे दिया गया तो ये यहाँ की सीट चली जाएगी। अच्छा, विनोद कटियार को टिकट दे दिया गया तो वो नहीं निकाल पाएंगे, ये आप बात? नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, कारण क्या हो सकता है? कोई विकास नहीं किया उसने, कोई विकास नहीं किया, कहीं घूमा नहीं गांव में जो है, कहाँ क्या हो रहा है देख रहे हो। ये रोड जो जाके आप देखिए, यहाँ से नबी तक जो। अच्छा, और ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से पहले योगेंद्र पाल चुनाव लड़े, अब नहीं है हमारे बीच, और बहुजन समाजवादी पार्टी से एक चर्चित चेहरा हुए धर्मपाल सिंह भदौरिया, है ना, जो 2012 में चुनाव लड़े बहुजन समाजवादी पार्टी से, और उसके बाद 2017 में भी चुनाव लड़े। अब 2022 में आप बहुजन समाजवादी पार्टी ने जुनैद खान को टिकट दिया है, तो क्या देखते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी एक विकल्प के तौर पे भोगनीपुर में आएगी? क्या कैसा रहेगा समाजवादी पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी का तो असंभव है। अगर जो श्याम सिंह सिसोदिया को मिल जाए टिकट तो बीजेपी से वो जो है निकल जाएंगे यहाँ, क्योंकि बीजेपी का सरकार लीडर है, बस खाली ये जो जनवन वाली समस्या थोड़ी, वो भी जो सरकार जो है हम लोग छोड़ते हैं, इतने जानवर की तो हमने सुनना ही दिया बहुत ज्यादा। भाई हम ही लोग छोड़ते हैं। हेलो बताओ सर जी, आप नहीं हम बात रख रहे हैं। सर जी एक बात बताएं, ये जितने जानवर हैं इनको जानवर छोड़ने की का आवश्यकता है? किसानों को बहुत समस्या है कि तार बांधते फिर भी तार टूट जाता है,
वो कटिंग चालू कर दें। योगी जी तो गौशालाएं भी बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि गाय जो है वो गौशाला में रहेंगी, लेकिन अभी तक कोई धरातल पे दिखा आपको? आसपास कोई नहीं, गौशाला है? कोई नहीं दिखा। गजनेर में गौशाला है? नहीं, गजनेर में गौशाला नहीं है। गजनेर में गौशाला नहीं है ना। किसी न्याय पंचायत में गौशाला नहीं है यहाँ, जो है भी नहीं, अच्छा ग्राम से। चाचा आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जैसे आपने बात करी कि अगर बीजेपी से किसी और को टिकट मिलता है तो वो जीत जाएंगे, तो क्या ये कैंडिडेट बदलने से कोई फर्क पड़ता है? या फर्क पड़ता है ना? मतलब कि आप एक तरीके से कैंडिडेट को तवज्जो दे रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप पार्टी को भी तवज्जो दे रहे हैं, बीजेपी को भी तवज्जो दे रहे हैं, जिस भी पार्टी को आप बिलोंग करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो वोटर है क्या जाति समीकरण पे वोट करता है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। वो क्या विकास पे, कार्य पे जो है कि हमारे लिए जो कौन सरकार क्या कर रही है जो है। अब विनोद कटियार कभी यहाँ झांकने नहीं आया। पूरा रोड ऐसा खंडर पड़ा हुआ है जो है। मैं 18 किलोमीटर साइकिल चला के जाता हूँ नवी। जनता त्रस्त हो जाती है हर बार किसी न किसी विधायक से त्रस्त। मेरा सवाल आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विधायक बन गया, ठीक है, वो आपके क्षेत्र में नहीं आया, आप उससे त्रस्त हो गए, आपने कहा भाई हम भाजपा को वोट दे देंगे या सपा को वोट दे देंगे। तो सवाल यही है कि क्षेत्र के ऐसे कोई नेता हैं जो सदैव सक्रिय रहते हों, जैसे आप श्याम सिंह सिसोदिया की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से इन व्यक्ति को हम उठा लेते हैं, तो ये सदैव सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में। हाँ, हमेशा। हाँ, क्या होता है कि पार्टी से उठ के अपने व्यक्ति का खुद का अपना व्यक्तित्व होता है, वो जनता से किस हिसाब से जुड़ा है। फिर जनता अगर व्यक्ति अपने में अच्छा है और उसके जो जनता से मिलने का जो सिस्टम है वो अगर अच्छा है, तो फिर उस पर पार्टी बेस कोई बात नहीं रहती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो जनता की समस्या। चलिए ठीक है। पिछले चुनाव मुझे याद है 2017 में अजय सिंह भदौरिया करके एक व्यक्ति थे, वो भी चुनाव लड़े। क्या व्यक्तित्व में उनके कमी थी? क्या कोई उनके व्यक्तित्व में बहुत कमी थी। हम क्या बताएं आपको जो है नेहरू फैक्ट्री को पूरी भंडार कर दिया जो है, पूरे लूट करके जो है आ गए थे इसमें नेतागिरी में जो है। हाँ, लेकिन जनता के प्रति अगर कहें तो वो बहुत सक्रिय थे, लोगों की समाज सेवा कर रहे थे। एक्चुअली बात ऐसी थी कि उनका जो सेवा करने का सिस्टम था बहुत अच्छा था, बशर्ते उनका जो मैनेजमेंट था, भाई वो खुद तो जनता की सेवा पर्सनल सबसे नहीं मिल रहे थे, उनके जो मैनेजमेंट थे, जो उनके साथ सहयोगी लगे थे, उनका जो काम था वो बिल्कुल घटिया था। तो वो अजय सिंह भदौरिया जो पर्सनली थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लोगों का सहयोग किया, मगर उनके जो मैनेजमेंट में थे उन लोगों ने जनता के साथ गलत। को तकरीबन 11,000 के आसपास वोट मिला था। अभी हम वेबसाइट पे जब आंकड़े चेक कर रहे थे तो हमने ये जानने की कोशिश करी कि अजय सिंह भदौरिया चुनाव क्यों हारे। आपने व्यक्तित्व की बात करी है ना, इतना व्यक्तित्व की अगर बात करें तो हर क्षेत्र में सक्रिय थे, सभी लोगों की वो मदद कर रहे थे, लेकिन जो आदमी थे जो है जो लगे हुए थे उनको लूटा है, केवल लूटा है बस। उनको दे दिया, ले करना इतने ले तुम ले जाओ। लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया, कुछ न किसी को दिया, खा गए खुद। ऐसे वो आ रहे हैं। अगर वो जिनको दिया ये अपना क्षेत्र संभालो तो वो जीत गए। जुनैद खान भी पिछली बार चुनाव लड़े थे। जुनैद खान का भी बहुत अच्छा वर्चस्व रहा था, तकरीबन 15,000-16,000 के आसपास उनका वोट मिला था। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट मिली है। फिलहाल आगे क्या होगा वो नहीं बता सकते, फिलहाल उनकी टिकट बहुजन समाजवादी पार्टी से है। तो क्या एज अ वोटर आप उन्हें देख रहे हैं, क्या वो मुकाबले में रहेंगे? नहीं है पर उतना तो नहीं, पर जुनैद पहलवान फिलहाल ठीक है अपनी जगह में। अपनी जगह में ठीक है, नहीं है। नहीं वो तो क्लियर है। हाँ, अगर वो यही है तो, नहीं तो सीट चली जाएगी। अच्छा, मतलब वही उनका सबका मतलब एक दोबारा